तो हाय दोस्तों, नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके हैं अब गांव के लिए एक दिन का रेस्ट लेकर। और अब इस टाइम डायरेक्टली व्लॉग चालू किया है कि अब हम लोग जा रहे हैं सीधा रेलवे स्टेशन। पापा हमें छोड़ने जा रहे हैं और यहाँ हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन। आज है 9 नवंबर, हम लोग 7 को लैंड हुए थे रात को। और आज हम लोग जा रहे हैं अब गांव। और अभी हम लोग अब ट्रेन में बैठ गए हैं। मॉर्निंग में मैंने कुछ कल से शूट नहीं किया क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल था हमारा, कपड़े क्लोथिंग सब कुछ था। जय माता के। तो अब हम लोग वहाँ पहुँच गए ट्रेन में। अभी ट्रेन हमारी शायद 8:30 बजे तक चलेगी और सीट पर भी हो गए। यहाँ है सिम्बा और मिक्की, यहाँ है नन्नी, यहाँ है नित्य, यहाँ मेरी सिस्टर। सो हम लोग हैं कन्फर्म, बैठ गए हैं। मॉर्निंग में पहुँच जाएंगे, फिर मामू आ जाएंगे और फिर जाएंगे। अभी नहीं, अभी स्टार्ट हो गए। तो अभी आगे हम लोग क्या क्या करते हैं। यहाँ सारा लग हो चुका है। तो ट्रेन हमारी बिल्कुल टाइम पर थी और ट्रेन अपने स्टेशन से चल चुकी थी। सो यहाँ दीदी हाय करिए। बच्चे दोनों मिक्की और नन्ही ऊपर अपनी जगह लेकर बैठ गए हैं। और बस सिम्बा की भी ये फर्स्ट ट्रेन जर्नी थी। मिक्की ने भी ट्रेन जर्नी करी है पर उसे याद नहीं होंगी क्योंकि छोटे छोटे में ही करी है, एक ही दो ज़्यादा से ज़्यादा। और ये सिम्बा की फ़र्स्ट थी। सिम्बा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, दिवाली से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। व्लॉग्स काफ़ी लेट आ रहे हैं आपके पास, उसके लिए आई एम सॉरी। बट यहाँ दीदी खाना लाई थी हम लोगों के लिए, आलू और बैगन का भरता और पूरी। और बस वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने की भूख भी नहीं थी। और बस फिर उस खाने के बाद थोड़ी बहुत देर बातें करी, फिर हम सब सो गए। और ये सुबह सुबह 6 बजे, आई थिंक 5:30 या 6 बजे, 6 बजे का नज़ारा है कि हम लोग स्टेशन पहुंचने वाले थे। शायद 7:30 या 8 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा है, गांव, खेत खलिहान, पेड़ पौधे और वो थोड़ी थोड़ी धुंध। सिम्बा अच्छी नींद सोया और वो अच्छे से सोया था। और ये इसी से मुझे बहुत खुशी थी। और मैं भी सुबह उठ गई थी, फ्रेश हो गई थी और उसको जगह दे दिया था पूरा फैलने के लिए ताकि वो अच्छे से सो सके। तो ट्रेन से हम लोग निकल गए हैं, अकबरपुर उतर गए हैं। ये रहे हम सारे। हमें यहाँ चाचा चाची भी मिल गए हैं। चाची चाचा का इंतज़ार कर रही है और हम भाई का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब हम सब साथ में घर जाएंगे। कैसे जाएंगे देखते हैं क्योंकि सबके पास सामान है बहुत सारा, है ना सिम्बा? यहाँ हम लोग एक्सपेक्टेड लोगों से ज़्यादा हो गए थे क्योंकि चाचा चाची भी हमें स्टेशन पर मिल गए थे, एक भाई भी मिल गया था। तो हम सभी लोग भाई का वेट करा और फिर वो आ गया। हम सब लोग गाड़ी में सेटल्ड हो गए थे। सामान भी किसी तरह आ ही गया था गाड़ी के अंदर। और अब बस घर के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। सिम्बा वो डमरू लगाया उसके साथ खूब खेल रहा था। और ये गाल पे इसकी जिस दिन हम लोग इंडिया आए थे घर पे, मैं सिखाना ठहरती और ये सोफे से नीचे गिर गया था गाल के बल और इसको चोट लग गई थी, पूरा नीला पड़ गया था। और बस अब हम घर की तरफ निकल गए हैं। हमें लगभग 1.5 घंटा लगा था पहुंचने में। तो मिक्की आगे बैठी थी मामा के साथ और पीछे दीदी। हम सब बस घर पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं। और ये पूरा खूबसूरत रास्ता गांव तक जाने का। और अच्छी रोड्स बन गई हैं अब गांव में भी। और यहाँ हम अकबरपुर से सीधा अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। तो ये अच्छी रोड बनी हुई है, जल्दी फास्ट और जल्दी पहुंच गए हम लोग। और फिर लगी थी थोड़ी भूख, तो गांव के समोसे वाह, और लहसुन और धनिया की चटनी बहुत बढ़िया थी और खूब मस्त हम लोगों ने खाया। अच्छे से यहीं नाश्ता कर लिया क्योंकि पता था घर जाके कुछ मिल नहीं पाएगा, इसलिए यहीं नाश्ता पानी कर कर हम लोग घर के लिए निकल गए। यहाँ हमने अपने गांव के लिए टर्न ले लिया है मार्केट एरिया से, शायद जहांगीरगंज से। और यहाँ से अब हम अपने घर की तरफ पहुँच रहे हैं। सो अब ये देखिए कितनी हरियाली है क्योंकि उस टाइम बारिश भी काफ़ी थी। और ये वीडियो मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट। हर एक वीडियो के बाद थोड़ा लेट हो गया है। मैंने आपको रीज़न फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो ये व्लॉग उसके बाद उससे पहले के हैं, तो इसलिए इन व्लॉग्स को मेरा डालने का ही मन नहीं था। बट फिर भी आई पोस्टेड दैट बिकॉज़ ये मेमोरीज़ हैं। और बस ये टर्न हो रहे हैं गांव की तरफ। अब आपको बिल्कुल पोस्टर दिखाते हुए देखिए, भागवत का ये पोस्टर लगा हुआ है जो हो रही है। यहाँ मेरे दादा दादी की फ़ोटो है।
और मम्मी पापा हैं और जो पंडित जी हैं और जिन्होंने गुरु जी हैं जिन्होंने मम्मी पापा को नाम दिया था, उन सभी का तस्वीर लगा हुआ है। सभी को इनवाइट किया हुआ है कि मतलब जो भी आना चाहे, कथा सुनना चाहे, वो आ सकता है, अपनी श्रद्धा से आ सकता है, कथा सुन सकता है, भोजन जो भी रहता है प्रसाद उसको ग्रहण करे और जा सकते हैं। और बस यही देखिए, आम के पेड़ हैं सब तरफ लगे हुए लाइन से। और ये यहाँ भी एक और पोस्टर लगा हुआ है, हर चौराहे पर हमारे यहाँ ये पोस्टर लगाए हुए थे ताकि सभी दूर दूर लोगों को गांव में पता चले और लोग दूर से सुनने आते हैं। और बस ये टर्न हो गए हम घर के लिए, बाग से जा रहे हैं अब घर की तरफ और बस अब पहुंचने ही वाले हैं। ये रास्ता बिल्कुल बाग से जाता है, पहले रोड से वहाँ दूसरी तरफ से था पर वहाँ पे बीच में पेड़ था तो अब यहाँ से रास्ता निकाल लिया गया है। तो ये गांव की खासियत है। ये सब आम के पेड़ हैं दादाजी के लगाए हुए। और ये देखिए सामने बिल्कुल हम लोग घर की तरफ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल अच्छी आवाज़, ये ब्रह्म बाबा जी, जय ब्रह्म बाबा की। और ये छोटे छोटे पौधे पेड़ लगाए गए हैं, इनको ढका गया है ताकि इनको जानवर खा ना जाएं, इसीलिए इनको कवर करके रखा हुआ है। और ये सब तैयारी हो रही है भोज की और टेंट लग रहा है और यहाँ पे ये मंडप सजा हुआ है पूजा के लिए। बस अब हम पहुँच गए। तो गाइस हम लोग घर पहुंच गए थे जैसे मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी, बच्चों को नहलाया, खुद नहाए और अभी लंच नहीं किया हमने। थिंक क्या टाइम हो रहा है, जो भी है नहा वहा के। यहाँ दीदी एज यूजुअल, मैं कोई हेल्प नहीं कर रही हूँ इसमें, मैं खिसक लेती हूँ वैसे, भले बड़ी होगी। और ये है हमारी छत से नज़ारा। वो रही मिक्की, मिक्की बालों में रबड़ लगा दूँ? नहीं अभी नहीं। और ये है सामने रास्ता जहाँ से हम आए। यहाँ नीचे है पूजा का मंडप और ये सब गांव का नज़ारा। ये हमारी छत देखिए। अभी शायद 1:30-2 बज रहे हैं आई थिंक सो। और अब हम जा रहे हैं, हमारा पुराना घर है। मैं ऊपर से भी दिखाऊंगी। ये वाला पुराना इन द सेंस मतलब पहले का है, पहले की ज़मीन पर है। अब इसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशंस हो ही गया है। सो बारिश हुई है तो इधर ग्रीनरी बहुत है। सो अब बाद की चीज़ें बाद में दिखाते हैं आपको, अभी नीचे चलते हैं। पर बहुत सुंदर लग रहा है गाँव, ये देखो। पूजा अभी मैंने आपको दिखाया, लोग आए हुए हैं सब। और यहाँ हमारे साथ है सिम्बा, हम यहाँ पर हैं। ये है दीदी और हम लोग यहाँ खड़े हैं। ठंडी नहीं
कथा शाम की मतलब ये शुरू होती थी शायद 2 ढाई या 3 बजे से शुरू होती थी और शाम तक 5-6 बजे तक चलती थी और आरती ख़त्म होती थी। उसके बाद सबका भोजन होता था। सबसे पहले जितने भी पंडित जी महंत जी हैं वो सब भोजन करते थे। उसके बाद बाकी सभी को वो प्रसाद के रूप में सारा भोजन, इन सभी का व्रत था जो जो पूजा में बैठे हुए थे, जैसे मम्मी पापा मेन लोग पंडित जी, सभी का 6 दिन तक का व्रत था, जिसमें ये एक टाइम ही भोजन करते थे और बाकी पूरा दिन ये लोग फलाहारी भोजन करते थे। तो उसमें क्या था, तो यहाँ पूजा के बाद सारी जो पूजा हो जाती थी, आरती हो जाती थी, उसके बाद भोजन इनको सर्व किया जाता था। उसके बाद बाकी सभी लोग भोजन करते थे। फिर अगले दिन सुबह फिर कथा जहाँ समाप्त होती थी वहीं से स्टार्ट होती थी अगले दिन की। तो मैंने सिर्फ और दीदी ने 2 ही दिन का अटेंड किया था, क्योंकि हम लोग लेट ही पहुँचे थे। कथा शुरू हुई थी 7 तारीख से, हमने अटेंड की थी 10 तारीख से। 10, 11 और 12 का भोज ही था, 12 को समापन ही था। तो 2 ही दिन की कथा हमने अटेंड करी थी, 2 ढाई दिन की। तो उसमें भी प्रॉपर बैठ नहीं पाते थे क्योंकि बच्चे थे। और यहाँ पंडित जी बहुत बढ़िया कथा बोल रहे थे, आरती हुई, भजन हुए। और उसके बाद घर मतलब वहाँ जहाँ पे खाना बन रहा था वहाँ पे भी सबके लिए भोजन बन रहा था। हलवाई लगे हुए थे, पूड़ी बन रही थी गर्मा गर्म, मिक्की बैठ के वहाँ देख रही थी। तो यहाँ सभी लोग थे, भैया हैं, दीदी है, सिम्बा को दीदी ने ले रखा है। और बहुत ही बढ़िया माहौल था, बहुत ही सुंदर था। यहाँ देखिए सभी घर की औरतें सभी हैं, सब लोग पूड़ी उड़ी बना रहे हैं सब, और हेल्प कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, क्योंकि इतने साल या इतने समय बाद सब एक दूसरे से मिलते हैं। सो अच्छा भी लगता है। और ये मेरे भाई की बेटी है और यहाँ पूरी बन रही है। और बस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।